हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लाउज की स्टिचिंग। तो ये ब्लाउज का कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और जो हमारे एंड स्क्रीन रहती है वहाँ पर भी मैं ये वीडियो लगा रही हूँ कटिंग का। तो देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमें कट कर लेने हैं और सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं, तो उससे पहले हम डाट की मार्किंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग करके रखी है एक फैब्रिक पर, तो उसको दोनों साइड में लाने के लिए ऐसे थपथपा लेंगे और उसको हमें ऐसे लाइन डार्क कर लेनी है। जो डाट की मार्किंग है उसको डार्क कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखने हैं फैब्रिक को और सबसे पहले हम डाट की स्टिच करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें फैब्रिक रखना है और डाट की स्टिच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ हमें डाट अटैच कर लेने हैं। जब हम डाट की स्टिच करेंगे तो दोनों फैब्रिक हमारे डाट में आने चाहिए, इसलिए हम मेन फैब्रिक के साथ सबसे पहले अटैच कर लेंगे। डाट की जो सीधी लाइन है वहां पर हमें स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें तीनों डाट पर मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और जो देखिए इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ पूरा फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर का फैब्रिक हमारा है, जो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। जो अस्तर के फैब्रिक है उससे हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम छांट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं, उसके बाद हम डाट की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, जो हमने डाट की मार्किंग की है उसको बराबर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जितनी हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें सेंटर का डाट हाफ इंच का रखना है। तो लेंथ में मैंने जितना हमारा मेन डाट है उसकी ही लेंथ जितनी है उतनी हमें सेंटर के डाट की भी लेंथ रखनी है। और तीनों डाट का डिस्टेंस है हमारा सेंटर का, वो हमारा 2 इंच आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। तीनों डाट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच आएगा तभी हमारे अच्छे से पफ निकल के आता है। और इसी तरह से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है, नहीं तो बेल्ट लगाते वक्त आप डाट को फोल्ड कर लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट को भी हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को, और सबसे पहले नीचे से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेनी है। तो एक सीधी स्टिच कर लेंगे नीचे से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे चाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेनी है। आमने सामने रखते हुए हम बेल्ट को रेडी करेंगे, तभी हमारे बेल्ट दोनों साइड के रेडी होते हैं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से बेल्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो राइट साइड पर राइट साइड रखना है और जो हमारा डाट का फैब्रिक है उसको मशीन की तरफ पलटा लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। इसी तरह से बराबर गोलाई में जैसे हमने कटिंग की है उसी के गोलाई में हमें बेल्ट को स्टिच करनी है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी के साथ मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक के साथ अटैच की है पट्टी, और हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही आती है। तो जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को 1.25 इंच बाहर निकालते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और हम मशीन के ही हाई बनाएंगे, इसलिए सेंटर से पट्टी के सेंटर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए बिठा लेना है और बराबर सेंटर से हम स्टिच कर लेंगे।
अब हमें हाई की मार्किंग कर लेनी है। जहाँ पर आपके हाई आएंगे वहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। तो 5 हाई कर रही हूँ मैं, तो ऐसे दोनों कॉर्नर से एक हाई बनाएंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और उसके सेंटर से हमें एक हाई की मार्किंग कर लेनी है। और ऐसे वी शेप में हम स्टिच करेंगे और स्टिच को लॉक करते हुए चल जाना है, तभी हमारे हाई अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पांचों हाई को मैंने इस तरह से स्टिच की है। आप चाहे तो सुई धागे के हाई भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी हमेशा मैं अस्तर के फैब्रिक की ही लेती हूँ, और जो हमने हाई हुक के पट्टी के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। आप ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें, और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी रॉन्ग साइड से, उसको हम ऐसे छांट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रॉपी स्टिच भी रख सकते हैं। रॉपी स्टिच रखी तो बाद में हमें सुई धागे से तुरपाई करनी पड़ती है, तो मैं फाइनल स्टिच ही लगा रही हूँ। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले ऐसे फैब्रिक को छाट लेंगे। अब नेक को लगाने के लिए मैंने ऐसे उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने, ये तिरछे में पट्टी ली है, और तुरपाई का नेक हम रेडी करेंगे और पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के नेक रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट देखेंगे, बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो ये बैक पार्ट का नेक भी मैंने कट करके रखा है। अब हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है। अच्छी तरह से नेक को बिठा लेंगे, पिनअप करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। तो अच्छी तरह से नेक को बिठा लेते हैं और पिनअप से अटैच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर एक स्टिच और कर लेंगे ताकि हमारा नेक फैले ना, बहुत ही अच्छी तरह से बैठता है ये डबल स्टिच की नेक को। तो हमने अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम ये स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से दोनों फैब्रिक को फैलाते हुए हमें ये स्टिच करनी है, तभी हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से पलट जाता है फिनिशिंग के साथ। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो वो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अंदर की तरफ डबल स्टिच की तो फाइनल स्टिच की जरूरत नहीं है, हमें रॉप स्टिच बाद में निकाल लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है साइड से, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक को भी हमें ऐसे छाट लेना है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो उससे पहले बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट को फोल्ड करना है और बराबर सेंटर से कट कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 4.5 इंच की मैंने डाट की लेंथ रखी है और नीचे से 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए डाट की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नीचे से ½ इंच और लेंथ में रखा है मैंने 4.5 इंच।
ऐसी डाट की स्टिच कर लेनी है। दोनों डाट हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट रखते हुए चेक कर लेना है। अगर साइड से हमारा फैब्रिक ज़्यादा आ रहा है तो हम थोड़ा फैब्रिक को छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फ्रंट पार्ट रखते हुए हमें फैब्रिक को चेक कर लेना है और थोड़ा ही छांटना पड़ रहा है तो थोड़ा छांट लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाएंगे और पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छांट लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये कमर पट्टी भी रेडी हो चुकी है और बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो फ्रंट पार्ट लेंगे और शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखते हुए जो हमारा फ्रंट नेक तुरपाई का है तो उसको हमें थोड़ा खोल लेना है और पट्टी को हम बैक साइड की साइड में हमें पलटा लेना है पट्टी को। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाएंगे और नेक की तरफ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ लेना है और ऐसे तिरछी स्टिच करेंगे तभी हमारे नेक अच्छे से बैठ जाता है। देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अब हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो देखिए साइड का पार्ट हमारा कम आ रहा है तो मैंने कपड़े को अटैच किया है और अब राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाएंगे और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेना है, अंदर की तरफ पलटाएंगे और कॉर्नर से हम रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा फैब्रिक पलट चुका है। अब हमें फैब्रिक को पलटाते हुए पूरे अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है साइड से उसको हम ऐसे छांट लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हमें रेडी कर लेनी है। अब हमने जो लेस निकाल के रखी थी उसको हम अटैच करेंगे। देखिए ये हमारे ब्लाउज पीस में लेस आई थी तो उसको हमें अटैच करना है। तो बराबर कॉर्नर्स पर रखेंगे और फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हम रेडी करेंगे। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं तो बराबर हमें साइड का पार्ट चेक कर लेना है। कम ज़्यादा हो तो स्लीव्स अटैच करने से पहले हम फैब्रिक को छांट लेंगे। अब स्लीव्स का जो सेंटर है शोल्डर, वहाँ शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखते हुए स्लीव्स का सेंटर हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग करने से पहले साइड से हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है इसलिए मैं गुम स्टिच नहीं लगा रही हूँ। अगर आपका सिल्क फैब्रिक हो तो आप उसको गुम स्टिच जरूर लगा लीजिएगा। तो देखिए कॉर्नर के स्टिच की है, उसके बाद मेजरमेंट लेते हुए हम ऐसे मार्किंग करेंगे। दोनों स्लीव्स के हमारे राउंड है उसको चेक कर लेना है और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फिटिंग की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। जितना आपका स्लीव्स का राउंड आ रहा है उतनी मार्किंग कर लीजिएगा और जितना वेस्ट की मार्किंग है इसी तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग की स्टिच करनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। ऐसे हमें 1-2 स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इसे छांट लेंगे।
देखिए पूरे स्टिच होने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेना है, बहुत सीधा कर लेंगे फैब्रिक को और छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। अब हम उसको पलटाते हुए देखेंगे कैसा हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब इसको पलटाएंगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।